हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। ये भाई का नाम अरुण मौर्य, एक कलवा से हैं। ये भाई अपनी गवाही बता रहे हैं। ये भाई अपने जीवन की पूरी गवाही बता रहे हैं। ये भाई बता रहे जो वीडियो चल रहा था, ये वीडियो की पूरी कहानी मेरे जीवन में लागू हुई है। ये भाई बता रहे हैं इस वीडियो को देखा तो मुझे याद आया कि मैं भी एक दिन ऐसा ही था। ये भाई बता रहे हैं मैं प्रभु में जब नहीं आ रहा था तो मेरे कलवा में एक मैदान था, उस मैदान में गया था। तो इनको ये भाई बता रहे जो भी मैं काम करता था, कोई भी हाथ डालता तो गलत होता था, अच्छा होता नहीं था। जहाँ भी जाता था सब काम मरोंग होता, मतलब कुछ फायदा वहाँ मिलता नहीं था। ये भी भाई बहुत निराश हो गए थे मेरे जीवन में कैसा हो रहा है। और ये भाई बता रहे उस मीटिंग में गया था। उस मीटिंग में प्रभु का चर्च का मीटिंग था। वहाँ पे पास्टर बोले कोई भाई है जो कहीं भी हाथ डालता उसका बनने की सुबह बिगड़ जाता है काम हर जगह। ये भाई खाली आमीन बोले। इनको पहली बार थे, कुछ मालूम नहीं था। लेकिन बता रहे जब से उस मीटिंग से मैं गया और कहीं भी कुछ काम करता था तो मेरा सफल होता था। ये भाई बता रहे मैं प्रभु में नहीं आने से पहले मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था तो बहुत नशा भी करता था। ये बता रहे भाई बहुत नशा करता था। ये छोटे भाई के साथ दोनों जन नशे के छोटे भाई के साथ सोते थे, लेकिन दोनों भाई को बराबर मालूम रहता था। हालांकि ये भाई बता रहे हैं कि हमारे घर में खाली एक भाई को छोड़ के बाकी सब लोग कुछ ना कुछ नशा करते थे। और बता रहे भाई बहुत बहुत मनुष्य थे, कैसा तकलीफ था, कैसा क्या होएगा। लेकिन ये भाई बता रहे जब से उस मीटिंग से गया था और काम करने गया तो मैं ऐसा मुंह में गुटखा लिया था, काम कर रहा था, अचानक मुझे चक्कर आने लगा, थूका। तो इनको पीछी हुई बितली हुई बात याद आई कि ये भाई बता रहे हैं कि मैंने लगता है प्रभु की मीटिंग में गया था, उसने ब्रदर ने कुछ प्रार्थना किया, लगता है परमेश्वर की जो महिमा वो मेरे जीवन में काम कर रही है। और भाई तुरंत गुटके को थूके बोले प्रभु अगर तेरी मेरे जीवन में तेरी इच्छा ये है तो पूरी हो, ताकि मैं छोड़ना चाहता हूँ पर मैं छोड़ नहीं पाता, लेकिन आप चाहेंगे तो छोड़ सकता हूँ मैं। ये भाई बताए उस दिन से मैं गुटखा खाना धीरे धीरे मेरा नशा करना बंद हो गया। ये भाई बता रहे हैं कि जैसे मैं प्रभु में आते गया धीरे धीरे मेरा नशा भी बंद होते गया। ये भाई बता रहे पहले मैं तुतला जैसे अटक जाता था, बात करते करते थोड़ा थोड़ा अटक जाता था। ये भाई बता रहे हैं धीरे धीरे मेरा अटकनापन कैसे कम हो गया, खत्म ही हो गया पूरा, ये भाई को पता ही नहीं चला। और तीसरी गवाही ये भाई बताते 7-8 साल से इनको बवासीर था। बवासीर था ये भाई, बवासीर से भी बहुत परेशान थे, लेकिन बता रहे परमेश्वर ने मुझे बवासीर से भी आजाद किया। और ये भाई 5वीं गवाही बता रहे हैं बीच में गाड़ी से आ रहे थे, बाइक से बहुत बहुत बड़ा भयानक एक्सीडेंट था, लेकिन परमेश्वर ने उस एक्सीडेंट से बताया किसी को कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं आया। इनके पिताजी को थोड़ा आया, लेकिन परमेश्वर ने उनको शरीर के साथ बहुत अच्छा संभाला, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। ये भाई के जीवन में, इनके घर परिवार में, इनके पिताजी भी नशा करते थे लेकिन उनका भी नशा मुक्त है। आज के मार्केट में इनके घर परिवार में पूरा सब सुरक्षित है, नशे से पूरा मुक्त है। ये भाई बता रहे परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया है और मुझे जहाँ कहीं हाथ डालता हूँ हर जगह मुझे सफलता परमेश्वर देता है। इसलिए भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। आप लोग जोरदार ताली बजा के प्रभु धन्यवाद। हेलो, हाँ ब्रदर, आप भी बताइए आपके जीवन में कैसी कैसी स्थिति गुजरे, प्रभु में नहीं थे तो क्या था, आप कैसे कैसे नशा छोड़े, बताइए आप। जो मेरा नाम अरुण मौर्य है, मैं कलवा से हूँ। और पहले मैं प्रभु में नहीं था, तो मैं 7वीं क्लास में था तो मैं बहुत नशा करता था। इतना नशा कि मैं सिर्फ और मेरा छोटा भाई, उस समय पे शादी से पहले की बात है। और उस टाइम पे हम दोनों, सिर्फ मैं नशा करता था, मैं घर में सिर्फ मेरे भाई को मालूम था और किसको पता नहीं था। ये बात 2007-8 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे मैं जब 7th में था तो उस टाइम में बहुत नशा करता था। जब कभी भी उस टाइम में मैं काम भी करता था, काम करते करते कभी घर पे आता नहीं था। इसी में भाई को बोलता था मैं नहीं आ रहा हूँ। मम्मी पूछती थी कहाँ पे, मैं झूठ बोलता था कि किसी के दोस्त का बर्थडे है, पार्टी है, मैं नहीं आ पाऊँगा करके। तो मम्मी यही सोचती थी कि किसके बर्थडे पार्टी में गया है करके। फिर मैं अगले दिन मतलब घर पे जाते नहीं था। फिर वापस वहीं से दोस्त घर में नशा कर के बस फिर काम पे जाता था। फिर वापस शाम को आता था घर पे,
वापस फिर पीयू क्या मतलब क्योंकि हम लोग का टीम था ना उस टाइम पे, करीबन टीम था, 2-3 लोग दोस्त लोग थे। तो हम लोग नशा करते थे ट्रैक पे बैठ के। फिर बाद में जब जाते थे घर पे, फिर मेरे छोटे भाई को मालूम पता क्योंकि हम दोनों साथ में रहते थे ज़्यादा करके। उस दिन मैं खाना भी नहीं खाता था, बोलता था मैं बाहर से खा के मतलब उस टाइम में बहुत बाहर का सिर्फ ज़्यादा खाया करता था। घर पे कुछ थोड़ा भी खाना खाता ही नहीं था। घर का मैं कुछ भी खाना खाने का बोलता था, मैं हमेशा चिढ़ता था, गुस्सा करता था। मैं कुछ ना कुछ मुँह से हमेशा मेरे मुँह से गंदी गालियाँ निकलती थी। उस टाइम पे मैं जब से मैं जैसे मेरा भाई जैसे एक बार मैं जब प्रभु में हम लोग आ गए थे, तो छोटा भाई को जब देखा कि वो धीरे-धीरे वो सही हो रहा है, उस परमेश्वर उसके ऊपर दया कर रहे, तो मैं भी एक दिन मैं पहले उस टाइम पे मैं हाउसकीपिंग का काम करता था मैं। तो मैं गोरेगाँव गया था, मेरा दोस्त था, तो मुझे बुलाया था। तो उस टाइम पे मैं था कि मैं नशा बहुत करता था ना, तो उस टाइम में गुटखा लिया था मुँह में, तो मुँह में लेके जस्ट खा मैं आदत था कि बिन नशे के मैं कुछ काम करता नहीं था। नशा खा वो लिया, फिर बाद में जैसे मैं काम चालू किया, क्लीनिंग करना चालू किया, उस टाइम मेरे को तुरंत पूरा मेरा शरीर काँपने लगी, मुझे चक्कर सा आने लगा। मैं डर सा गया, पर मुझे मुझे ये क्या हुआ है कि मैं तुरंत थूक-वूक दिया, शायद उसकी वजह से थूकने से शायद ये सही हो जाए करके। फिर बाद में मैंने याद किया, छोटा भाई का भी नशा था वो भी छूट गया। उसका जो बैक में जो पेन था वो भी सही हो गया। शायद परमेश्वर की इच्छा हो कि मैं कभी उसके लिए कभी प्रार्थना ही नहीं किया कि मेरा नशा छूट जाए करके। कभी मैं चाहता नहीं था कि मेरा नशा छूटा करके, कि ऑटोमेटिक वो परमेश्वर की दया हुई कि मैंने विश्वास उस दिन मैंने निर्णय किया, हे परमेश्वर आज के बाद कभी भी मैं नशा नहीं करूँगा, तेरी इच्छा के अनुसार मैं चलूँगा। उस दिन से मैं कभी भी आज तक मैं नशा नहीं किया। उसके बाद में फिर और जब मैं 7वीं से और 8वीं की 9वीं के बीच में था ना, 8वीं 9वीं, उस टाइम मुझे बवासीर हुआ था। उस टाइम पे मुझे कुछ समझता नहीं था कि ये तकलीफ़ क्या है? क्योंकि कभी आता था वॉशरूम में कि 2-2 घंटा 3-3 घंटा मैं डरता था कि निकलते हुए कोई देखेगा कि कब से गया, इतने टाइम बाद आया। पूरा पैर दुखते थे, पूरा पसीने में भीग जाता था मैं। उस टाइम में बहुत तकलीफ़ था। मैं किसको घर पे बताया भी नहीं कि मुझे ये तकलीफ़ है। मैं हर दिन करते-करते 7 से 8 साल हो गए। जब 2018 में कि 17 की जब हम लोग प्रभु जी में जब आए, तो उसमें मालूम पड़ता था, बाबा शिव बोलते थे, बाबा शिव मतलब वो मालूम था कि वो बीमारी को बाबा शिव बोलते हैं। धीरे-धीरे जब मैंने बताया ऐसे-ऐसे सिस्टर लोग को, मतलब बहुत लोग को, भाई लोग को बताया, वो बोले कि इसको बवासीर कहते हैं। अगर मैंने उसके लिए फिर मैंने प्रार्थना किया, तो कैसे आ रहा था, जा रहा था, आ रहा जा रहा था। फिर मैंने एक बार डॉक्टर के पास गया इसका बात करने के लिए, डॉक्टर कैसे ख़त्म होगा करके। डॉक्टर ने बोला कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा। कैसा है कि अगर इसका आपने अगर ऑपरेशन भी किए, ऑपरेशन करने के बाद में कभी क्या अगर गलती से कुछ भी अगर कोई जो भाग अगर छूट गया, छूट जाने के बाद में अगर 2-3 साल के बाद में वो वापस आता है, तो मैंने पूछा था इसका टोटल खर्चा कितना बढ़ेगा? वो डॉक्टर ने बोला था कि इसका जो खर्चा रहेगा 60,000 के आसपास खर्चा बैठेगा। मैंने इमेजिन किया कि मैं सोचा कि ये 60,000 दे तो दूँगा, पर बाद में जब वो बोल रहा है कि 2-3 साल को गारंटी नहीं ले रहे, 2-3 साल बाद वापस आएगा, मैं इसको पैसा ही क्यों दूँ मैं? फिर मैंने बोला था कि अगर परमेश्वर से विश्वास करने से द्वारा सब कुछ हो रहा है, तो मैं उस पे विश्वास निर्णय करूँगा। मैंने दिन-रात प्रार्थना की, दिन-रात उठ के बहुत प्रार्थना किया। मैं अपने भाई को देख के कॉपी करता था उस टाइम पे। कभी मैं नया उस टाइम में मैं नया-नया था, तो मैं इसको अपने भाई को देख-देख के सिर्फ़ कॉपी करता था कि कैसे प्रार्थना करता है, कैसे बाइबल पढ़ता है। उस टाइम मुझे बाइबल पढ़ने को भी नहीं आता था। समझ में नहीं आता था उसको वर्ड जो थे बाइबल में जो लिखे थे, उसका मतलब मुझे कुछ समझता भी नहीं था। धीरे-धीरे मैं पढ़ते गया, रात-दिन प्रार्थना करते-करते तो वापस गवाही दिया था इसके लिए कि जो अपना इधर 12वें गाँव में मैं गवाही दिया था इसके लिए कि चला गया करके। वापस 1-2 महीने आराम हुआ, वापस आ रहा था। मैंने आत्मिक पिता कन्या पिता से मैंने प्रार्थना लिया, तो बोलता है ब्रदर ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है। बोलता है ठीक है, हाथ जोड़ो और बोलो। उस टाइम मैंने जो प्रार्थना किया, उस टाइम परमेश्वर दास ने जो प्रार्थना किया उस टाइम से आज तक मुझे कभी कुछ तकलीफ़ नहीं हुआ। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने मुझे आज आज़ाद किया है। और तीसरी गवाही ये है कि मैं कभी भी ना किसी दोस्त से बात करता था तो मैं हकला के बोलता था। मैं डरता था कि मैं किससे बात करूँगा, मुझे मेरे न मेरा मेरा मज़ाक उड़ाएगा करके मैं डरता था, बहुत डरता था। कभी भी मेरे को कोई अगर दोस्त ने अगर किसी रिलेटिव ने मेरे को कुछ काम दिया कि जाओ के आप इनको जा कुछ एक काम बोल के क्या ये सामान लेके आओ, मैं हकलाता था, बोलते मेरे को डर लगता था कि मैं बोलूँगा मेरे साथ में वो मज़ाक उड़ाएगा करके, मैं जाता ही नहीं था। फिर मैं चर्च में आने लगा। मैं बहुत सुनता था कि चर्च में आने के बाद में हर एक तकलीफ़, हर एक प्रॉब्लम दूर होता है। मैं धीरे-धीरे मैं चर्च में आने लगा। मैं वो जो प्रार्थना करते गया, परमेश्वर तेरी दया हो, तेरी दया के अनुसार मैं मुझ पे तेरी दया हो, तेरा अनुग्रह हो कि मैं सही से बोलने बोलने पाऊँ। और धीरे-धीरे मेरा वो हकलाना बोलना भी कब चला गया मुझे मालूम नहीं पड़ा। उसकी मैं गवाही कभी एक बार मैं गवाही दिया था उधर वसई में, एक बार मैं गवाही दिया था। उसके बाद में धीरे-धीरे वापस वो आने लगा।
जैसे मैं परमेश्वर पे धीरे बढ़ते गया परमेश्वर की आराधना में बढ़ते गया, मुझे मेरी तकलीफ भी और हकलाने से बात करता तो वो भी चली गई। चौथी गवाही ये है कि मैं बीच में भी गाड़ी से मैं भिवंडी में अपने मैं तो मेरे पिताजी तो मेरा छोटा बच्चा था, हम लोग गाड़ी से आ रहे थे तो हम लोग को वहीं पे एक्सीडेंट हो गया गाड़ी से। पिताजी का दोनों जो राइट साइड का जो अपना जो अंगूठा होता है ना, अंगूठे के साइड का ये वाला जो होता है कानी ओरी जो बोलते हैं वो होता है, वहीं पे उनका दोनों फट गया था। फिर डॉक्टर के पास लेके गया मैं, डॉक्टर बोलता है इसका टाका मारना पड़ेगा। मैं फिर डर गया कि ज़्यादा कुछ नहीं लगा करके, तो डॉक्टर ने देखा कुछ हुआ नहीं है, ये आपको टाका मार देंगे 1 हफ्ते के अंदर आपका सही हो जाएगा करके मेरे पिताजी का। और मुझे भी लगा था इधर बहुत खून निकला था, मैंने अपना कुछ उतना कुछ मैं कुछ दवा पानी नहीं लिया, मैं परमेश्वर विश्वास किया मुझे कुछ हुआ नहीं, मैं सही हूँ। और मेरे बच्चे के लिए मैं देखा तो बच्चे को थोड़ा सा यहाँ पे खरोच आया तो यहाँ पे सर पे उसको लगा था, माइनर था, पर मैं विश्वास किया तेल लगाया उस पर, उसके बाद में उसका भी दर्द था वो भी चला गया, मेरा जो तो सूख गया अभी, मैं भी नॉर्मल हूँ। मेरे पिताजी का भी 1-2 हफ्ते के अंदर सही हो गया। मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, उसने मुझे आज तक अब तक संभाल रखा है। धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के नाम की महिमा करता हूँ। हाँ ब्रदर, ये जो आप नशा छोड़ के कितना दिन हुआ आपको? नशा छोड़ के 2019 में शादी की, मैं 2018 में मेरा शादी हुआ। मैंने ये भी सोचा था कि शादी करने के बाद मैं नशा नहीं करूँगा करके, क्योंकि मैं जानता था कि मैं देखता मैं क्योंकि मैं बचपन में मुंबई से पला बड़ा हूँ, मैं देखा हूँ कि वहाँ पे बहुत लोग नशे करते हैं। कि नशा छोड़ के कितना दिन हुआ? नशा छोड़ के मुझे 6 साल हुआ है। 6 साल हुआ। 6 साल अब बवासीर ठीक होके कितना दिन हुआ? बवासीर ठीक होके भी 4-5 साल हो गए। 5 साल हो गया। यस। प्रभु की महिमा हो, जोरदार ताली बजाएं प्रभु। दिल है यीशु का दीवाना, यीशु की महिमा गाएगा। मेरा दिल है यीशु का दीवाना।